माला माल हो जाता है, उससे दौलत बहुत मिलती है, लेकिन ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने चाँद की 14 तारीख को नागों के महसूस वक्त यानी मिलाप के वक़्त उस जगह दूध के प्याले रख दिए थे। ऐसे वक़्त में कोई एक नाग अपनी नागमणि खुश होकर किसी एक प्याले में रख देता है, लेकिन लोग इस मणि को इंसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मजबूर लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं और फिर खुद भी नुकसान उठाते हैं। बहुत देर हो गई थी, घर वापस आ गया। घर आकर सोचने लगा कि क्यों ना मैं भी नागमणि हासिल करूं, और चाँद की 14 तारीख भी ज़्यादा दूर नहीं थी। आखिर 14वीं रात को मैंने इस जगह जहाँ पहली दफ़ा नाग और नागन को मिलाप करते देखा था, दूध के 2 प्याले रख दिए और बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। फजर के करीब जाकर देखा तो एक प्याले में नागमणि पड़ी थी, यानी इस फेरे की बात सच थी। मैंने मणि उठाई और खुशी खुशी घर आ गया। अब देखना ये था कि ये फ़ायदा कैसे देगी। कुछ दिन बाद शोर शराबे की आवाज़ से आँख खुली। उठकर पूछा तो अम्मा ने बताया कि रज़िया के शोहर को डेरे पे किसी सांप ने काट लिया है और उसके बचने की उम्मीद नहीं है। रज़िया इसीलिए रो रही है और सारा गांव उसके घर जमा है। मुझे मणि का ख्याल आया। फ़ौरन मणि को पानी में भिगोया और वो पानी अम्मा को बोला कि जाके उसके शोहर को पिला के आते हैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अम्मा ये बात सुनकर हैरान हुई और पूछा, ये कैसा पानी है? मैंने अम्मा को चुप करवा दिया और कहा, बाद में बताऊंगा। रज़िया के घर मर्ग से पहले ही एक तरह से मातम हो रहा था। जैसे ही मरीज को पानी पिलाया, थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत संभल गई और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अब तो जिसको भी सांप काटता वो मेरे घर चला आता और फिर ये सिलसिला चलता ही गया। रोज़ाना कई लोग मर्द और ख़वातीन किसी न किसी बीमारी से शिफा पाने के लिए हमारे घर आने लगे। लोगों की बढ़ती हुई तादाद ने मेरे दिल में लालच पैदा कर दिया और मैंने सोचा क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। गांव वालों का इलाज पैसे लेकर किया जाए, इस तरह गुर्बत भी दूर हो जाएगी और मुझे खेतों में काम करने की मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी। बस फिर तो दौलत की रेल पेल हो गई और मैं ये इस फेरे की बात भूल गया कि मनी सिर्फ इंसानों के इलाज और उनकी भलाई के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अम्मा को भी हर बात बता दी थी। औरतें उसी के पास आती थीं और वह बहुत खुश थी। फिर एक दिन वो हुआ जो सोचा भी ना था। ज़रूरत पड़ने पर मनी को देखा गया तो वह अपनी जगह पर मौजूद ना थी। मैं परेशान हो गया, पूरा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं ना मिली। अगले दिन खेतों में गया तो नाग भी मिलने नहीं आया। बहुत सोच विचार के बाद स्पेरे को ढूंढकर उस तक पहुंचा और अपना मसला बताया। उसने कहा, वही हुआ जिसका डर था। हर इंसान लालच में आ जाता है और तुमने भी वही काम किया। तुमने दौलत भी इकट्ठी की और फिर उसको जमा करते रहे। खुद तो फ़ायदा उठाया, लेकिन इंसानियत की भलाई के लिए कुछ भी ना किया। नाग इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आता क्योंकि वो नाराज़ है और गुस्से में मनी वापस लेकर चला गया है। मैं दुखी सा होकर घर वापस आ गया।